हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। क्लास यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। ओके जी माता जी। जी। तो कोई भजन कर रहा है? हरे कृष्णा। आज आप कीजिए माता जी। आज मैं करूं? ठीक है, ओके। जी। जय राधे माधवा कुंज बिहारी, जय राधे माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज व्रज नंदन, यशोदानंदन निज व्रज नंदन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधे माधवा कुंज बिहारी, जय राधे माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो आज शुरू करें हम लोग। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। आप लोग में से कोई मंगलाचरण करेगा? तो मैं ठीक है, मैं ही करती हूँ। मैं शेयर करूँ मंगलाचरण आप लोग के लिए, क्या कि आप लोग भी देख पाए। जी जी माता जी, कर दीजिए शेयर। हाँ, जो कि सब लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण सगुणातनान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
विश्वानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तो हम शुरू करते हैं आज का भगवत गीता की 18 दिनों में समझने की यात्रा को आज दूसरे दिन आपका मैं पुनः स्वागत करती हूँ। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज की चरण वंदना करती हूँ। राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष तथा इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नामो निष्ठा दास प्रभु जी को तथा समस्त शिक्षा गुरुओं को और दीक्षा गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ और आज के अध्याय का आरंभ करती हूँ। तो भगवत गीता जो है वो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। इस गीत को हम हमेशा सुन सकते हैं क्योंकि जब भी हम सुनते हैं तो इसमें बहुत ही रस आता है। साधारण गीता कुछ समय के बाद बोरियत, जो साधारण हम गीत होते हैं उनको कुछ समय के बाद हम बोर महसूस करने लगते हैं, बोरियत आने लगती है। लेकिन ये जो गीत है ये सनातन है, हमेशा से था और आज भी है, इसको हमेशा होना भी चाहिए। क्योंकि जैसे हम भगवत गीता को सुनते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही दिव्य आनंद आने लगता है और साथ ही साथ भगवत गीता हमें सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हमारे जीवन में जितने भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हमें मिलते जाते हैं। अभी आपके मन में कई प्रश्न होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको समय निकलेगा, आप 18 दिन की भगवत गीता पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। क्योंकि ये भगवत गीता क्या है, ये मैनुअल है, ये हमारे जो शरीर है हमारा एक यंत्र की तरह से है और इस यंत्र का जो मैनुअल है वो भगवत गीता है। जैसे कोई भी आप गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है और उसको पढ़ते हैं आप और उसके हिसाब से काम करते हैं तो आपका सामान गैजेट जो है वो अच्छी तरह चलता रहता है। लेकिन उसके विपरीत चलते हैं तो गैजेट जो है वो खराब हो जाता है। उसी तरह जो हमारा शरीर है ये भी एक गैजेट है, एक यंत्र है और इसकी जो मैनुअल है वो भगवत गीता है। अगर हम इसके ज्ञान के हिसाब से चलेंगे तो हम क्या करेंगे, मुक्त जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, अन्यथा हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। और भगवत गीता की 800 से भी अधिक टीकाएं हैं और उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना अच्छी तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझाया है और साथ ही साथ हमें परंपरा से पढ़ना चाहिए। जो कोई भी हम स्कूल में जाते हैं किसी में तो आप ऐसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं जहां पर आपका अच्छा उसको प्रामाणिकता मिली हो, सर्टिफिकेट हो। उसका सर्टिफिकेट अगर ठीक नहीं होता है तो आप नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ से पढ़ेंगे तो हमारी डिग्री बेकार जाएगी। हम लैब देखते हैं, लाइब्रेरी देखते हैं, टीचर्स देखते हैं और जब हम सब चीजें एक आप जिंदगी भौतिक जीवन के लिए आप इतना कुछ सोचते हैं तो ये तो पूरे जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप। तो ये समझिए कि इसके लिए तो प्रामाणिकता बहुत ही जरूरी होती है कि प्रामाणिक होना चाहिए।
तो जो परंपरा से चले आ रहा है, जो भगवान के द्वारा वाणी निकली है और परंपरा से ग्रहण की गई है, उसको अगर आप जो है पढ़ते हैं तो वो आपके जीवन में बहुत ही सुख लाता है, मुक्ति लाता है। अभी आप पढ़ेंगे आगे, भगवत गीता कहती है कि एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राज ऋषियो विधि सकाल नेह महता योगो नष्टो परम तपः। तो हमें परंपरा ही से पढ़ना चाहिए। अब कल जैसा कि हमने देखा था कि कुरुक्षेत्र जो है सज गया है, धर्म क्षेत्र है, और यहाँ दो तरह की सेनाएं खड़ी हैं, एक धर्म की सेना खड़ी है, एक अधर्म की सेना खड़ी है। तो कौरव अधर्म के साथ है और पांडव धर्म के साथ है। अब दोनों सेनाएं जब आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध की रणभेरी बज चुकी है, कृष्ण श्याम सुंदर से अर्जुन के साथ ही, जिनके नाम का अर्थ ही सफेद होता है, श्वेत होता है, दाग रहित, एकदम विशाल रथ पे चले आ रहे हैं। हनुमान जी उस रथ पर विराजमान हैं और उस विशाल रथ की शक्तियां अद्भुत हैं, इतनी अद्भुत है कि जो हमारी जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, उससे परे हैं, और युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे हैं और कर चुके। अर्जुन शोक संतप्त होकर जब देखते हैं कि उनके चारों ओर उनके नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, जो इनको वो अपना कहते थे, वो वहां पर खड़े हुए हैं, तो उनको देखकर वो बहुत ही शोक में पड़ जाते हैं, बहुत शोक संतप्त हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और अपना गांडीव धनुष जो उनको बहुत प्रिय होता है उसको नीचे रख देते हैं। तो उसमें उनको 5 कारण आते हैं जिसकी वजह से वो उनके दिमाग में 5 चीजें चल रही हैं कि एक तो उनको दया आ रही है, जो भी भक्त होता है, सरल हृदय होता है, उसमें दया होती है, करुणा होती ही है। और दूसरा, उनको लग रहा है कि क्या करेंगे लड़के, कौन सा आनंद मुझे मिलने वाला है यहाँ पर, किस लिए मैं लड़ूंगा। और पाप कर्म है ये, किसी को इस तरह से मार डालना जो है वो पाप कर्म है। फिर युद्ध का जो परिणाम होगा, उसके स्वरूप जो परिवार की परंपराएं हैं जो हस्तांतरित होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, जो जाती हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और इसके साथ साथ अर्जुन असमंजस में भी है, अनिर्णय की स्थिति आ गई है, सही गलत का भेद समाप्त हो चुका है, तो क्या करें वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है, जो दूसरा अध्याय आप पढ़ रहे हैं, इसका नाम है गीता का सारांश, और आचार्यगण इसे सांख्य योग भी कहते हैं। तो गीता का सारांश इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि पूरी भगवत गीता इसी पाठ पे टिकी हुई है। जो जो बातें इसमें बताई जा रही हैं, जो जो आज आप सुनेंगे पढ़ेंगे, वही बातें पूरी भगवत गीता में चल रही हैं, और इसको आधार कहा गया है। इसको पूरी भगवत गीता का आधार अग्नि पुराण ने कहा है। अग्नि पुराण में जो गीता है उसको शरीर के अंगों से बांट दिया गया है। तो इसमें पैर बताया गया है कि पैर है भगवत गीता का, ये पैर है, और पैर पे आप जानते हैं कि हम खड़े हो पाते हैं। तो पूरी भगवत गीता इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि इस अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया गया है। आत्मा का ज्ञान जो होता है वो आध्यात्म का पहला चरण होता है, पहला स्टेप है। और जैसे हम पैरों के बिना खड़े नहीं हो सकते, वैसे भगवत गीता के इस अध्याय को हटा दें तो हम भगवत गीता को समझ नहीं सकते हैं। दूसरा नाम इसको आचार्यगण ने सांख्य योग कहा गया है। सांख्य का अर्थ होता है कि संख्या अर्थात बिंदु। तो इस अध्याय में हम मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, और जो कुछ भी इस अध्याय में आप पढ़ेंगे इसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो अब पहला श्लोक आता है, और जो संजय जी के मुखवाणी से निकला हुआ है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब संजय क्या कह रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को हिंट दे रहे हैं एक तरह से। यहाँ पे हर बात में बहुत सारा तत्व छिपा हुआ है, बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। तो धृतराष्ट्र को हिंट दे रहे हैं मधुसूदन कहकर। कृष्ण को भगवत गीता में बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, और ये नहीं है कि अकारण ही कहीं भी कुछ भी कह दिया गया कि हाँ कोई भी नाम ले लिया, कहीं माधव बोल दिया, कहीं गोपाल बोल दिया, कहीं मधुसूदन बोल दिया। अकारण नहीं है, सबका अपना उद्देश्य है, सबका अपना महत्व है। तो यहाँ भगवान मधुसूदन कह के बुलाए जा रहे हैं, और ये एक शब्द है, छोटा सा है, लेकिन इसका तत्व बहुत भारी है। अर्थात जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत ही गूढ़ बात है। तो मधु नाम का एक राक्षस था,
और मैं थोड़ा थोड़ा आपको कहानियां भी बताती जाती हूँ उससे रिलेटेड, जिससे आप उससे जोड़ सके, अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो कल भी मैंने आपको द्रुपद की कहानी सुनाई थी, और आज मैं आपको मधु नाम के राक्षस की 2 लाइन में कहानी सुनाती हूँ कि मधु एक राक्षस थे जिसने ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया था, और भगवान ने उस राक्षस का वध किया था और वेदों को छुड़ाया हुआ था। ज्ञान को, अर्थात जो वेदों को ज्ञान माना गया है, तो ज्ञान को वापस लाए थे। तो अब संजय यहाँ धृतराष्ट्र को बताना क्या चाह रहे हैं कि अर्जुन, जो भी अज्ञान है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा। जैसे ही ज्ञान आता है अज्ञान समाप्त होता है। जैसे सूर्य की रोशनी आती है तो अंधेरा समाप्त होता है, वैसे ज्ञान के आते ही अज्ञान समाप्त होता है। तो अब वो बता रहे हैं कि अब जो है वो मधुसूदन यहाँ पर हैं, तो अज्ञान का नाश होने वाला है और ज्ञान का प्रकाश होने वाला है। अब संजय कितने जानते थे कि अब जो है भगवत गीता आने वाली है, इसलिए वो पहले बता रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश होने वाला है। 2.2 है, श्री भगवान उवाच। अब भगवान की वाणी आ रही है। अब आप देखिए कि जब आप भगवत गीता पढ़ रहे थे, अभी तक आपने पहला अध्याय पढ़ा है, तो अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जब भी श्री कृष्ण बोलते हैं तो वेद व्यास जी क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच, यानी कि भगवान बोल रहे हैं। तो वेद व्यास जी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे कि किसी के मन में ये दुविधा हो कि ये भगवान है कि नहीं, इस तरह का कोई संदेह रह ही नहीं जाए। तो कृष्ण जो है वो भगवान है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और अभी आगे इसमें और भी बताया जाएगा कि हम भगवान को कैसे ही भगवान माने, क्यों हम उनको कृष्ण न मान के भगवान माने। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो अब क्या बता रहे हैं, भगवत गीता को अब थोड़ा सा देखिए आप, चेंज आना शुरू हो रहा है। ये अभी जो है वो ये बताने के लिए काफी है यहाँ पर कि पूरी बात को जब तक आप समझ नहीं लीजिए तब तक नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पर बिल्कुल भगवान ने ये सिद्ध कर दिया है, पूरी बात उन्होंने सुनी है। और अब ये पहला श्लोक भगवान का आया है यहाँ पर संजय के बाद। तो श्रवण की महिमा को बता रहे हैं कि श्रवण जो है वो बहुत जरूरी है, हमें श्रवण करना चाहिए, हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। और जो अच्छा वक्ता होता है वो अच्छा श्रोता जरूर होता है। अगर अच्छा श्रोता ना हो तो अच्छा वक्ता हो ही नहीं जा सकता। तो हम साधारण लोग हैं, हम अर्जुन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, और कि जो बातें अर्जुन को लग रही है कि सही है, हमको भी सही लग रही हैं, सही प्रतीत हो रही हैं। उनकी जगह हम होते तो हम भी यही सोचते। अगर हमारे नाते रिश्तेदार सामने खड़े हैं और हमें उन्हें युद्ध करना उनके साथ, तो हम भी यही सोचते। तो ये दुविधा की स्थिति जब आ जाती है तो हम खुद अपने आप से नहीं समझ सकते कि हम इस दुविधा से कैसे निकलें। तो क्या करते हैं, हम दूसरों की मदद लेते हैं। और मदद लेने में ये तो जरूर ध्यान देना पड़ेगा जो इसको हम मदद ले रहे हैं वो सक्षम है भी कि नहीं है। और सक्षम लेने वाला कौन होता है, सक्षम कौन होता है, गुरु होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु की भूमिका ग्रहण कर रहे हैं और सही गलत की बातें बताएंगे वो। तो वो अर्जुन की बातों का क्या करते हैं, खंडन करते हैं, कहते हैं कि ये अशुद्धि क्यों आ गई तुम्हारे पास, ये अशुद्धि है, ये जो तुम सोच रहे हो ये कहीं से भी शुद्धि नहीं है, ये अशुद्धि है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अर्जुन थे वो समझ गए थे कि युद्ध तो होकर रहेगा। इतना तो सबके मन में आ ही रहा था कि अर्जुन के मन में भी, पांडवों के मन में भी, श्री कृष्ण के मन में भी, दुर्योधन के मन में, सबको युद्ध के बात समझ में आ रही थी। और जब वनवास काट रहे थे अर्जुन तो उन्होंने ढेर सारी तैयारियां की थी इस युद्ध के लिए, अस्त्र शस्त्र जुटाए थे उन्होंने। तो अब जो है पूरा युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध भूमि में आ गए, तो अब कह रहे हैं कि अब नहीं लड़ना है। तो ऐसे ही महसूस होता है जैसे कि आजकल के समय से रिलेट करिए आप, तो विद्यार्थी क्या होता है, पूरी अपनी पूरे टाइम, पूरे साल भर पढ़ता है, कोचिंग जाता है, होमवर्क करता है, क्लास वर्क करता है, टीचर के पास जाता है। तो इतना सारा प्रयास करने के बाद जब अंतिम समय परीक्षा का आ जाए और वो कहते कि नहीं नहीं हम नहीं स्कूल जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा,
सभी लोग मिलकर उसको समझाना शुरू कर देंगे। घर के लोग, हितैषी लोग, स्वजन, रिश्तेदार जो भी होंगे अपने लोग, वो सब लोग उनको समझाना तैयार कर देंगे कि चलिए भाई ऐसा एक परीक्षा दीजिए, ये कोई अच्छी बात नहीं, पूरा साल बर्बाद जाएगा। तो ऐसे ही अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, तुम तो वीर हो, वीर पुरुष हो, तुमको ये सब कहाँ शोभा दे रहा है जो तुम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने का क्या होगा, कह रहे कि वे उच्च ग्रहों की नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। जो रास्ता तुम पकड़ रहे हो वो तुम्हें यश नहीं दिलाएंगे, अपयश दिलाएंगे, बदनामी दिलाएंगे। तो इस तरह का कार्य तुम्हारे लिए बिल्कुल भी शोभायमान नहीं है। कार्पण्य दोषो बहि स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेऽहं शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस जो श्लोक का है ये बहुत ही महत्व है। क्यों महत्व है कि यहाँ पर अर्जुन की जो स्थिति है वो किसी वीर योद्धा की स्थिति ऐसी नहीं हो सकती है, और अर्जुन ने अपना भाव चेंज कर दिया है। तो ये जो भगवत गीता है ये नए पथ की ओर मुड़ रही है। अर्जुन योद्धा है, पता है युद्ध कैसे लड़ते हैं, युद्ध की बारीकियां भी उनको समझ में आती हैं। उनको ये नहीं जानना है कि यहाँ पर युद्ध कैसे किया जाए या किसी योद्धा के साथ कौन सा अस्त्र का प्रयोग करे, कौन से शस्त्र का प्रयोग करे। उनको परेशानी क्या है कि मैं युद्ध क्यों करूं, उद्देश्य क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि उद्देश्य क्या है, किस लिए मैं युद्ध करूं, क्या लाभ होने वाला है। बिना उचित कारण के युद्ध करना भी तो ठीक नहीं है। और वो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमको बताइए क्या अच्छा है, ये हमको बताइए। तो जो हमारा जीवन है वो भी ऐसे ही संघर्ष के लिए होता है। हम भी अपने जीवन में तरह तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं, हमारे भी अपने युद्ध हैं। अर्जुन की तरह युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध तो हमारे अपने भी हैं, और अपनों से भी युद्ध होते हैं हमारे। लेकिन उस युद्ध को क्या उद्देश्य रख के लड़ना चाहिए, ये हम भी निर्णय नहीं ले पाते, जैसे कि अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा है। हमारे सामने भी दो राहें होते हैं, तीन राहें, चार राहें भी हो जाते हैं कभी कभी कि किस रास्ते पर जाएं। हम ऐसे ही जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जैसे कि अर्जुन कह रहा है कि मैं कार्पण्य दोष से भूल चुका हूं, क्या करूं मैं। इसी तरह से जब हमारे सामने भी दुविधाएं खड़ी हों तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र की शरण लेना चाहिए। जैसे अर्जुन इस समय कह रहे हैं कि मैं शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताओ। तो अब क्या है, रोल चेंज हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन और कृष्ण मित्र थे, अब मित्र भाव खत्म हो रहा है और शिष्य भाव शुरू हो रहा है। तो जो 5 कारण बताए हैं अर्जुन ने, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये युद्ध करने के लिए उचित कारण है भी युद्ध न करने के, या उचित कारण नहीं है, ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, यच्छ्रेयहं शनिश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयहं, क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए, क्या उचित है मेरे के लिए, श्रेयस क्या है। तो श्रेयस उसको कहते हैं कि जो श्रेय देने वाला हो, जो आपको यश दिलाए, वो श्रेयस है। श्रेयस को लॉन्ग टर्म अचीवमेंट कहा जाता है, जो लंबी जो है वो कहते हैं कि लंबे समय तक लाभ देता है। जैसे सत्य बोलना होता है, सत्य बोलना पहले कठिन होता है। अगर कोई चीज आपसे गलत हो जाए तो सत्य बोलना बहुत ही मुश्किल होता है। झूठ बोल के बहुत आसानी से काम चलाया जा सकता है, और हम करते भी यही हैं कि झूठ बोलो और निकलो। लेकिन क्या होता है, झूठ हमेशा बाद में पकड़ा जाता है, फिर वो आपको अपमान भी दिलाता है, वो आपको झूठा भी साबित करता है। उसके साथ क्या क्या पीछे से आता है आप भी जानते हैं कि एक जो है वो सच ना बोलना 10 झूठ को न्योता देता है। आप और झूठ के जाल में उलझते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो है झूठ बोलना शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होता है, लेकिन सच बोलना लॉन्ग टर्म अचीवमेंट होता है। तो श्रेयस कहा जाता है लॉन्ग टर्म अचीवमेंट को, और प्रेयस कहा जाता है शॉर्ट टर्म अचीवमेंट को, कि तुरंत झूठ बोलो और सरल से निकले, काम खत्म। लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए,
और वो लॉन्ग टर्म में फायदा देता है। जैसे कि आप क्या है कि आपके पैर में चोट लगी हुई है, अब आप क्या करते हैं कि नहीं हमको तो कूदना है, हमको तो खेलना है, खेल लिए, बड़ा मजा आया, लेकिन हुआ क्या, 4 दिन तक और बेड पर पड़े रहे। अगर आपने उसी वक्त अपने आप को मन को मना लिया होता कि नहीं आज नहीं कल खेलेंगे, तो आपको फायदा हुआ होता। तो आपको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट चाहिए कि शॉर्ट टर्म अचीवमेंट चाहिए, ये आपको स्वयं तय करना है। और यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, हमको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट चाहिए, हमको तुरंत जो है वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी किया, युद्ध लड़ा कि ना लड़े, कुछ भी तुरंत फाइनल किया और करके बराबर नहीं। हमको बताइए श्रेयस क्या है, कौन सी चीज है जो श्रेयस्कर है मेरे लिए। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़ा सुंदर सा दे रहे हैं इसमें, और बहुत डिटेल में उन्होंने हमको समझाया है कि यदि आप अपने आप को चाहें कि एक कमरे में भी बंद कर ले और सोचे कि नहीं नहीं अब तो कोई उलझन नहीं मिलेगी, अब तो हम बड़े आराम से रहेंगे, तो भी दुख है तो उसे आना ही आना है। अगर आप भौतिक जगत में हैं तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि संसार दुखालय है। यहाँ जो भी आपको खुशियां मिलती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं, वो अस्थायी होती हैं। जैसे भगवान ने प्रभुपाद जी ने बताया है कि जंगल में आग आप न भी लगाएं तो वो क्या होती है, स्वतः लग जाती है। कैसे लग जाती है, क्योंकि जो बांस होते हैं वो आपस में रगड़ते रगड़ते वो इतनी रगड़ खाते हैं, हवा के झोंके चलते हैं, तो वो रगड़ खाते खाते उनमें स्वतः ही आग लग जाती है और फिर वो पूरा जंगल तबाह करने पर आ जाती है। ऐसे ही ये जीवन क्या है, इसमें समस्याएं बिना बुलाए ही आ जाती हैं, आप उनको चाहे न्योता दे चाहे नहीं न्योता दे। जैसे आपने गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी है कि वो बचपन में बहुत सुख सुविधाओं में रखे गए थे और उनके माता पिता ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उनको कहीं दुख दिखाई ही न पड़े और वो कहीं योगी न बन जाए, कहीं भक्ति में ना चले जाए, इसलिए उनको राजमहल में रखा गया था। और ऐसा रखा गया था कि उनको कुछ भी मतलब जो जीवन की त्रासदी हो दिखाई न पड़े। तो फिर भी क्या हुआ, उनको एक दिन घूमने के लिए निकले और रास्ते में उनको कोई मृत शरीर दिखा और उनसे पूछा गया कि, उन्होंने पूछा साथ वालों से जो उनके साथ गए थे, जो दास दासी जो भी रहे हों, उनसे पूछा ये क्या है, उन्होंने बताया। तो क्या हुआ कि वो तुरंत उनको वैराग आ गया और वो जो है जंगल की ओर निकल गए और वहां उन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये कहने का मतलब है कि आप कितना भी कहीं भी छुप के बैठ जाएं, लेकिन आपके जीवन में दुख तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये दुखालय है। तो ऐसी परिस्थितियां जब आ जाती हैं तो करना क्या है, गुरु साधु और शास्त्र की सहायता लेनी है। क्योंकि और साथ ही साथ ये नहीं है कि केवल हमने ले ली सहायता हो गया, नहीं, उस भाव से लीजिए जिस भाव से अर्जुन ने ग्रहण की है। ये देखिए यहाँ पर अर्जुन बिल्कुल शरणागत है, हाथ जोड़ लिए हैं उन्होंने, जो कि मित्रता में इस तरह हाथ नहीं जोड़ते हैं लोग, लेकिन वो गुरु और शिष्य का भाव आ गया है, इसलिए नतमस्तक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि भगवान का क्या मतलब है। अभी बात हम कर रहे थे कि भगवानु आचर कहा गया है, तो भगवान किसे कहते किसे हैं ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं को ही भगवान कहने पर उतारू है, स्वयं को ही भगवान मान लेते हैं, लेकिन स्वयं भगवान है कौन, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो कहते कि यहाँ पर श्लोक भी दिया हुआ है, ये भगवान की परिभाषा है जो कि वेद व्यास जी के पिता विष्णु पुराण में देते हैं पराशर मुनि जी। और वो क्या कहते हैं, ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य
ज्ञान वैराग्योश्चैव शषणा भग इति ऋणा। तो जैसे कोई धन किसी के पास बहुत होता है तो हम क्या कहते हैं, धनवान। अगर किसी के पास ज्ञान बहुत होता है तो उसे हम कहते हैं ज्ञानवान। ऐसे ही भग किसी के पास होता है तो उसे कहते हैं भगवान। तो ये भग होता क्या है, तो यहाँ पर बताया है कि भग होता है, ये 6 चीजों को भग बताया गया है। भग ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों से मिलकर भग ऐश्वर्य बनता है। कौन कौन सी? ऐश्वर्य, सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। तो ये जो 6 चीजें हैं, इनसे क्या होता है, भग का निर्माण होता है। जिसके पास ये 6 चीजें हैं उनको हम भगवान कह सकते हैं। तो पहले आते हैं सुंदरता पर। सुंदरता क्या है? सुंदरता, आपके लिए सुंदरता अलग है, हमारे लिए सुंदरता अलग है, किसी तीसरे के लिए कोई सुंदरता है। तो सुंदरता के अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, जब सुंदरियों का चुनाव होता है, जो विश्व सुंदरी कहा जाता है, उनका भी जब चुनाव होता है तो क्या होता है कि हम उसमें भी चुन लेते हैं। किसी को कोई सुंदरी अच्छी लग रही है, किसी को कोई सुंदरी अच्छी लग रही है, किसी को कोई अच्छी लग रही है। और आपको अगर कह दिया जाए कि छोड़ दिया जाए कि आप चुन लो, तो सब लोग अपनी अलग अलग सुंदरी चुन लेंगे। इसी तरह से सुंदरता की और भी परिभाषा, जैसे कसाई है। अब कसाई को जब मोटा सा बकरा होगा वही सुंदर लगेगा, पतला पतला बकरा उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उसको खरीदेगा ही नहीं वो। तो सुंदरता क्या है? अगर कोई शेर है, उसके सामने कोई मोटा ताजा आदमी चला जाए तो वो उसको बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन अगर आपको जो है वहां पे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनना है, तो वहां आपकी नाप चलेगी कि इतने इंच की कमर होनी चाहिए, इतने इंच का पेट होना चाहिए। तो सुंदरता की परिभाषाएं सबके दिमाग में पैमाना ही अलग अलग होता है। आपको कोई, किसी को मोटा अच्छा लगेगा, किसी को पतला अच्छा लगेगा, किसी को दुबला अच्छा लगेगा, किसी को लंबा, किसी को छोटा। तो सबकी अपनी अपनी जो है वो परिभाषाएं हैं। हम साधारण लोग हैं तो हम लोग को साधारण लोग ही सुंदर लगते हैं। तो लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो श्याम सुंदर हैं, उनको सब लोग पसंद करते हैं। यहाँ तक कि बादल है, पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, सभी बहुत ही उनको आकर्षित करते हैं। यमुना नदी का पानी, आपको याद होगा कि जब भगवान को लेके जा रहे थे वासुदेव जी, तो जो यमुना नदी का पानी था उमड़ उमड़ के उनके पैरों को छू रहा था, उनके चरण कमलों का जो है वंदन कर रहा था। इसी तरह से जो बादल थे, वो बादल उनको ढक लेते थे। जब बहुत धूप होती थी और भगवान उसमें निकलते थे, तो बादल छाता बन के उनके ऊपर लग जाते थे कि कहीं इनकी सुंदरता धूमिल ना हो जाए। ऐसे देवी देवता असुर सब भगवान की सुंदरता पर मोहित हो जाते थे, पशु पक्षी। अब भगवान की सुंदरता के बारे में तो ये तक कहा गया कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आदि पुराण पुरुषम नव यौवनाच, यानी कि वो कभी बूढ़े हुए ही नहीं, वो हमेशा नव यौवन ही रहे। जबकि हम साधारण जीवात्मा इस चीज को कभी भी नहीं कह सकते कि हम हमेशा नव यौवन बने रहेंगे। अब प्रसिद्धि की बात करते हैं। प्रसिद्धि तो उनकी इतनी थी कि आज भी आप उनकी प्रसिद्धि गा रहे हैं, आज भी हम उनका गुणगान कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी बच्चा बहुत शैतानी करता है, बहुत आपके घर में आता है, कुछ सामान उठा के ले जाता है, कुछ खा लेता है, कुछ पी लेता है, कुछ गिराता है, कुछ तोड़ता है। आप उसको कह देते हैं कि नो एंट्री, बोर्ड लगा देते हैं, नो एंट्री, अब आपको मेरे घर में घुसना नहीं है। लेकिन भगवान माखन चोर नाम पड़ गया। माखन कहती थी आके, जो है जो यशोदा माता के पास शिकायतें आती थी, ग्वालियर लेके आती थी, लेकिन वो इंतजार भी करती थी कि कब आएंगे भगवान और कब उनकी जो है वो माखन को खाएंगे। वो स्पेशली बना के रखती थी कहीं किनारे की, आके जो है वो माखन चोर माखन खाएं, और साथ में कहती भी थी कि वो माखन चोर है। तो ये कितनी उनकी प्रसिद्धि थी कि उनकी चोरी का भी गायन होता है। जो उनके माखन चोरी पर कितने भजन बने हैं, कितने गायन होता है उनका। ये आप लोग भी करते होंगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, इस तरह के गायन आपने भी किए होंगे। धन की बात करते हैं, तो धन, किसी के पास कितना भी धन हो, वो चाहे तो पूरी विश्व खरीद सकता है, पूरे विश्व को खरीद ले। ये असंभव सा ही है, लेकिन आप एक बार मान सकते हैं कि इतना जो है वो धन उसके पास हो गया। और धन की जो देवी हैं वो लक्ष्मी जी हैं। और लक्ष्मी जी क्या करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं हर दिवाली में कि लक्ष्मी आओ पधारो हमारे घर, लेकिन
धन की जो लक्ष्मी, धन की जो देवी लक्ष्मी है, वो स्वयं उनके पैरों को, चरण कमलों को उनके दबाती रहती हैं। तो सोचिए कितना धन होगा, कितनी रानियां थी उनकी, और उनके बच्चे, उनके नाती पोते, कितना ऐश्वर्य, कितना धन रहा होगा उनके पास, जो उस परिवार को चला रहे थे। और नारद जी देखने भी गए थे और उनके सारे ऐश्वर्य पे वो मोहित हो गए थे। शक्ति की बात करते हैं तो कितनी शक्ति चाहिए किसी को। एक गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली पे उठा लेते हैं, 7 दिन तक इंद्र वर्षा करते रहते हैं, लेकिन न ही टस से मस नहीं हुए, बंशी बजाते रहे, छोटी उंगली पर रखे, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी कोई कंप्लेंट नहीं, और उन्होंने उठाए रखा। अब कोई अपने आप को भगवान कहे और उसको आप कह दीजिए कि पर्वत उठा लो, तो वो क्षण भर के लिए भी नहीं उठा पाएगा, और कहेगा कि पर्वत उठाने के बाद हम पागल हो क्या, पर्वत उठा सकता है कोई, इस तरह की लोग बातें करने लगेंगे। लेकिन इतनी शक्ति उनके पास थी कि पहाड़ को उठा लिया और टस से मस भी नहीं हुए। त्याग की बात करें, त्याग और वैराग्य जितना उनके पास है उतना किसी के पास नहीं है। जब छोड़ा तो एकदम से अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक थे, अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो गए। जब हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाता है तो कोई कहते छोटी कुर्सी पे बैठ जाओ तो हम उसी में शर्माना शुरू कर देते हैं। अगर कोई कहते पीछे की पंक्ति में बैठ जाओ तो हमारी इज्जत डाउन होने लगती है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सारथी का पद स्वीकार कर लेते हैं। भगवान रामचंद्र जी थे, राजा बनना था, कल के दिन राजा बना, आज के दिन वनवास मिला और चल दिए। एक बार भी उसके लिए अपोज नहीं किया, विरोध नहीं किया, पैर छुआ माता पिता के और वहां से चल दिए। तो कितना बड़ा त्याग करते हैं। अगर थोड़ी सी हमारे पास ऐश्वर्य हो जाए, थोड़ा सा सौंदर्य हो जाए, थोड़ी सी शक्ति हो जाए, तो हम कितना अपने आप पर अभिमान करने लगते हैं। लेकिन उनका त्याग वैराग्य बहुत ही उच्च कोटि का था। जब चल दिए छोड़ के ग्वाल, वहां पर यशोदा जी को, नंद जी को और ग्वाल बालों को, सबको, गोपियों को, तो सब कितना रो रहे हैं, कितना पीछे, लेकिन वो जो वहां से गए तो चले ही गए। कितना बड़ा त्याग था कि इतना चाहने वाले, इतना मानने वाले लोगों को भी त्याग कर चले गए, बिना आसक्ति के थे वो। ज्ञान कितना था कि भगवत गीता का ज्ञान जो उन्होंने 5000 साल पहले दिया था, वो आज भी हम उस ज्ञान को पढ़ रहे हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। और कितना हम समझते हैं, जितना समझते हैं उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें और समझने के लिए और से चाहिए और चाहिए। ये हम सोचने लगते हैं कि हम, मतलब समझ ही नहीं आता है कि इसमें कितनी परतें निकल रही हैं, कितना इसमें भरा हुआ है तत्व। और सारे वेद भगवान की ही वाणी कहे गए हैं। वेदेश सर्वे रमः वैद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। तो समस्त वेदांतों के संकलन करता है, सब वेदों को जानने वाले हैं भगवान, ऐसा जो है भगवत गीता में कहा गया है। तो ये जो सारे 6 गुण हैं, ये भगवान के अंदर हैं और जरा मरा नहीं है, असीमित है, अक्षुण है, और जितना है प्रचुर मात्रा में उतना किसी के अंदर आ जाए तो वो भगवान बन सकता है। तो जो है भगवान बनना, कह सकते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन भगवान बनना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुंदरता है हमारी ये क्षणिक है। जब तक हम यंग हैं सुंदरता है, कुछ समय बाद हमारी सुंदरता ढलनी शुरू हो जाती है, हमेशा नहीं रहती है। शरीर की जो है वो जैसे ही मृत्यु होती है, खत्म हो जाता है, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, फिर हम ज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं, उतना ही ज्ञान हमें पाना होता है और शक्ति क्षीण होती है। मतलब जो भी धन है घटता बढ़ता रहता है हमारा, और जो भी चीजें हैं वो हमारी समय के साथ समाप्त होती रहती है, हमेशा नहीं रहती। कोई पद है हमारे पास तो वो भी समय के साथ समाप्त हो जाता है, वो भी हमेशा स्थायी नहीं रहता है। तो ये 6 ऐश्वर्य किसी में हमेशा विद्यमान रहे ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कोई और भगवान बन भी नहीं सकता है। अब ये आते हैं परम सत्य के भगवान के ऊपर। देखना है कि भगवान को हम कैसे जान सकते हैं। ये तो हमने जाना कि भगवान बनना आसान नहीं है, भगवान हम बन भी नहीं सकते हैं। कोई अगर भगवान बनता है उसे आप कहिए ये 6 भग दिखाइए, तो वो अपने अंदर 6 भग नहीं दिखा सकता। और कोई एक भग उसके पास हो भी तो वो भी परमानेंट नहीं रहता है, वो भी समय के साथ बदलता रहता है। अब हम जानते हैं कि भगवान को जानने की 3 अवस्थाएं। भगवान को हम 3 अवस्थाओं में जान सकते हैं। एक है परमेश्वर, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। मैं क्या देखता हूं अगर दृष्टि सही हो तो कृष्ण कौन है?
ये ब्रह्म ज्योति है जो प्रकाश के रूप में है। जब हम पहले भगवान को जानना चाहते हैं, इस रास्ते में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ब्रह्म ज्योति ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि सूरज है, सूरज निकलने वाला अगर है तो ऐसे ही लाल लाल सा दिखाई पड़ता है। हमको ये लगता है कि सूर्य आने वाला है, लेकिन सूर्य का क्या आकार है, क्या प्रकार है, हमें नहीं समझ में आता है। हमें केवल ये लाली दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है। ये जो भगवान का स्वरूप है, अगर हम सबसे पहले भगवान को जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले भगवान इस रूप में, प्रकाश के रूप में समझ में आते हैं, जिनको ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जब हम भगवान के रास्ते में और आगे बढ़ जाते हैं, तो हम उनको परमात्मा स्वरूप देखते हैं। जैसे कि ये पेड़ दिखा हमें, जब हम जैसे जैसे नजदीक पहुंचे, यहाँ पे रेगिस्तान में चलते चलते पहले तो हमें केवल ज्योति दिखाई दे रही थी, अब हमें एक पेड़ भी दिखना शुरू किया। यानी कि हम भगवान को थोड़ा और जान गए और ये परमात्मा स्वरूप में आ गए। अब क्या है, अब ये हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं पेड़ को, कि पेड़ के अंदर एक फल भी लगे हुए हैं, एक तोता भी बैठा हुआ है, वो उसको खा रहा है। यानी कि भगवान की एक तीसरी अवस्था है, जो जिसको परमेश्वर कहा गया है, भगवान कहा गया है, वो अवस्था है। यानी कि भगवान को हम तीन अवस्था में, अगर हमारी दृष्टि सही हो तो हम जान सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, वदंती तस्वम ये दम ज्ञानम अद्वितीयम ब्रह्म एति परमात्म एति इति भगवान इति सत्यते। मतलब भगवान को ब्रह्म एति परमात्म इति और भगवान इति में देख सकते हैं। अगर हम दृष्टिकोण हमारा सही, अगर हम भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये देखिए ब्रह्म ज्योति के रूप में है, ब्रह्म के रूप में भगवान यहाँ पर हैं। और जब हम उनको जानते हैं तो वो हमें इस ज्योति के रूप में ही दिखाई देते हैं। और जब हम भगवान को और ज्यादा जानना शुरू कर देते हैं, तब हमें परमात्मा रूप में दिखाई देते हैं। ये परमात्मा रूप है हर जीव के अंदर, हर जगह विद्यमान रहते हैं। और लेकिन जब हम उनको और ज्यादा जान जाते हैं, तो हम भगवान के रूप में, एक श्याम सुंदर के रूप में उनको जानते हैं। एक साकार रूप होता है जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं। अब देखिए ब्रह्म रूप में आप उनको जान रहे हैं, एक प्रकाश के रूप में उनको जान रहे हैं, लेकिन फिर परमात्मा रूप में भी जान रहे हैं। अब ये परमात्मा हमारे अंदर ही बैठे रहते हैं, हमारे अंदर ही एक आत्मा का अंश है। ये जो दो पक्षी दिखा रहे हैं, एक अणु आत्मा है, एक विभु आत्मा है। अणु आत्मा वो आत्मा होती है जो जीव की आत्मा होती है, जिसे जीव आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा विभु आत्मा होती है, जो भगवान का अंश होती है, ये परमात्मा अंश है। अब परमात्मा अंश हमारे शरीर में निवास करता है, तो क्या करता है, वो हमें आभास भी दिलाता है अपना। कैसे कि जब हम कुछ काम करने जाते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ये सही होगा या गलत होगा। जब भी हम कोई गलत काम करने को सोचते हैं, तो कहते हैं नहीं ये गलत है, इससे पाप होगा, इससे ये परेशानियां आएंगी, इसके बाद ये इसके सरकमस्टांसेस आ सकते हैं। तो आपको क्या कहते हैं कि आगाह करते हैं कि नहीं ये नहीं करो, या कहते हैं ये करो, ये करने से आपके यश में, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। कभी कभी हम उसको, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी छठी इंद्री बहुत तेज है, सिक्स सेंस की बात हम करते हैं कि ये छठी इंद्री कोई अलग से इंद्री नहीं है, हमारे अंदर पनप गई है, जैसे आंख नाक कान है वैसे एक और इंद्री आ गई, ऐसा नहीं है। ये क्या है, छठी इंद्री का मतलब है कि ये अंदर, हमारे अंदर से परमात्मा की आवाज आ रही है। लेकिन जब हम उनके धाम को, नाम को, रूप को, गुण को, लीला को, सबको जान जाते हैं, तो ये अनुभूति हमारी भगवान की अनुभूति होती है। अब आते हैं अगले श्लोक पर। अब ये जो है वो आंसर आ रहा है पहले प्रश्न का। जो पहला प्रश्न था, कोई बताएगा मुझे कि पहला प्रश्न क्या था, भगवान का पहला प्रश्न क्या था? आप हैंड रेज कर सकते हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न क्या था, क्यों मतलब वो युद्ध नहीं करना चाहते, पहला कारण क्या था? प्रश्न नहीं था, पहला कारण क्या था? जी हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहला कारण करुणा उनको आ रही थी, दया आ रही थी। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको दया आ रही थी। वो करुणा की बात कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हमें दया करनी चाहिए। तो
क्या है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी प्रभु जी, माता जी आ रही है। आ रही है, ठीक है। जी जी जी। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, यानी कि हमारा शरीर क्या होता है, हमारी शरीर परिवर्तन होता रहता है, बाल्यावस्था से तरुणावस्था में वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि ये चित्र दिखा रहे हैं कि बच्चा क्या होता है, पैदा होता है और ऐसे ऐसे शरीर जो है वो छह तरह से परिवर्तन होता रहता है उनका। अभी आगे हम इसको पूरे 6 परिवर्तन को आगे हम बताएंगे भी कि कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तो इस तरह से परिवर्तन होता रहता है और मृत्यु होती है तो ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो आज आप देखते हैं कि कैसे आप अपनी आत्मा को कैसे जानेंगे कि आपके शरीर में आत्मा है, आपके अपने बदलते हुए शरीर को देखकर। आप बचपन में कैसे दिखते थे और आज कैसे दिखते हैं, और जैसी आपकी पुरानी तस्वीर होती है वो अलग होती है, आपकी आज की तस्वीर अलग होती है। जैसे बच्चा है, इसकी तस्वीर ये बड़ा हुआ तो ऐसे हो गई और वृद्धावस्था में ऐसी हो गई। इसी तरह से हम भी बदलते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मन होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। शरीर बूढ़ा होता है, मन नहीं होता है बूढ़ा। तो इसको कैसे आप जानते हैं कि देखिए आपका उम्र बढ़ रही है, जैसे आप लोग यूथ है, यंग जनरेशन है। आप जब बच्चे थे, बचपन में कई बार जो है यूथ कहते हैं कि मुझे वो करने का मन करता है जो हम अपने बचपन में करते थे। तो क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो उसी अवस्था में है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किसमें होता है? परिवर्तन केवल हमारे शरीर में रहता है। और ये परिवर्तन का अनुभव हम इसी तरह से कर सकते हैं कि कैसे हम पैदा हुए थे तो कैसे थे और अब हम किस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इस चीज को आप, ये श्लोक आप ना सुनते हो भले भी, लेकिन ये जो इसका अर्थ है ये सबको पता होगा, क्योंकि जो ये अर्थ है ये बहुत ही ज्यादा हम साधारण भाषा में प्रयोग करते हैं। कि जिस तरह से क्या होता है, हम अपने रोज नहाते हैं, एक नए कपड़े पहन लेते हैं, सर्दी होती है मोटे कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी होती है हल्के कपड़े पहन लेते हैं, पार्टी होती है तो महंगे कपड़े पहन लेते हैं, घर में रहते हैं तो घर के वस्त्र दूसरे होते हैं उनको पहन लेते हैं। इसी तरह से जो हमारी आत्मा है वो ये पुराने जो व्यर्थ के शरीर को त्याग कर, जैसे हमारे कपड़े पुराने होते हैं उनको त्याग देते हैं हम, वैसे ही आत्मा भी हमारा जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है उसको त्याग देता है और नया शरीर धारण कर लेता है। अब ये शरीर को पुराना होना ही है। पढ़ते हैं तात्पर्य, फिर बात करते हैं। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बालकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों अलग अलग है। आत्मा शरीर को त्याग देती है और तो ये शरीर फिर दोबारा जीवित नहीं होता है, फिर उसको जीवित नहीं किया जा सकता। जब तक आत्मा है तब तक ही शरीर जीवित है, लेकिन शरीर बदल जाता है, जीवात्मा चेंज नहीं होती, वो नहीं बदलती है। तो जो आत्मा का शरीर बदलना होता है इसी को देहांतरण कहा जाता है। पिछले उसमें श्लोक में आपने पढ़ा था देहांतरण के बारे में कि धीर तत्र न मुह्यति। जो लोग धीर गंभीर होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वो इससे प्रभावित
और शरीर को चाहे कितना भी संभालिए, कितना भी साबुन पाउडर लगाइए, कितना भी क्रीम लगाइए, कितना भी नहाइए धोइए, कुछ भी करिए, उसे वृद्ध होना ही है, उसको पुराना होना ही है, और आत्मा को उस शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करना ही है। ये क्या है, एक सत्य है जीवन का। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात बताई गई है, आत्मा का गुण बताया गया है कि आत्मा क्या क्या गुण धारण करती है। अब आप देखिए कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है तो आप कहते हैं वो चला गया, वो नहीं रहा, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो जाता कौन है? जाता है आत्मा जाता, क्योंकि वो तो यहीं पर है, शरीर तो उसका रखा हुआ है, सामने आपके पड़ा हुआ है। लेकिन आप कहते हैं वो नहीं है, वो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, वो शरीर को छोड़ चुके हैं। तो ये क्या बताते हैं कि ये आपको मतलब आप समझ पाए या ना समझ पाए, एक तरह से यही है कि जो आत्मा है वो शरीर को छोड़कर चली गई है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो शाश्वत है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र भी इसको काट नहीं सकता है। नैनम दहति पावक, अग्नि भी नहीं चला सकती है, इसको वायु भी नहीं सुखा सकती है, और ये सारे गुण उसके आत्मा के हैं। तो शरीर में जो है वो बदलाव जो जो होते हैं उनका कारण भी है आत्मा होती है, और शरीर को छोड़ के जाने वाली भी आत्मा ही होती है। और उसके ये गुण हैं कि न भिगो सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न जला सकते हैं, न काट सकते हैं। ये जो है वो शाश्वत सत्य है। ये आत्मा का जो है वो बता रहे हैं कि इसको साथ कुछ भी नहीं हो सकता, आत्मा छोड़ के जा रही है। अवाच्यवादश्च बहुनद्दिश्यन्ति तवाहिता निन्दस्तत्त्व सामर्थ्य ततो दुष्तरं न किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जो शत्रु होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु बड़े जो है वो आपकी कर देंगे कि बहुत अच्छा आदमी है, छोड़ के चला गया, हम लोग मरने से बच गए, हमारे जो है वो युद्ध नहीं किया तो अच्छा है, इतने सारे लोग मरते, इतना पैसा खर्च होता, इतनी औरतें विधवा हो जाती, इतने बच्चे अनाथ हो जाते। ये सब नहीं सोच रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है, दूसरे प्रश्न का उत्तर शुरू हो रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया है कि दया कहाँ पर है। दया आत्मा पर करना है, शरीर पर नहीं करना है। शरीर क्या है, शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा। शरीर के लिए जो है वो जो चीज नाशवान है, जो शाश्वत है ही नहीं है, उसके लिए हमें क्यों सोचना है। तो आत्मा के बारे में अगर आप जान जाते हैं, आत्मा तो क्या करते हैं, आपको शोक नहीं होता है। दूसरी बात है कि आप सही गलत का भान जान जाते हैं। अगर आत्मा के स्तर पे आप कार्य करना शुरू कर देते हैं तो बहुत से कर्म बंधन से आप बच जाते हैं। तो ये भगवान ने खंडन किया है उनकी अर्जुन के प्रश्नों का कि दया जो है आत्मा पर करनी है, शरीर पर नहीं करनी है। जो दूसरा प्रश्न याद है, दूसरा कारण किसी को याद है कि क्या था दूसरा कारण? अर्जुन के युद्ध न करने का दूसरा कारण किसी को याद है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, सुधीर प्रभु जी। माता जी ये बताया था कि आनंद, वो अर्जुन कह रहे थे कि आनंद नहीं मिलेगा। जी दूसरा प्रभु जी, जी बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत और भी हैंड्स रेज हैं, प्रभु जी पूछ सकते हैं आप लोग इनसे। महंत जी माता जी, चावला। जी महेंद्र चावला माता जी, हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा जी प्रभु हरे जी कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
उनको उनको अपने जो संबंधी थे ना, उनको उनपे मोह था कि अगर वो मर जाएंगे तो इसलिए उनको बस मोह था। जी जी माता जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। तो पहला कारण दया का बताया था, और दया भी मोह के कारण ही थी। और दूसरा कारण आ जाता है कि युद्ध करने में किसी तरह का कोई आनंद नहीं है। तो सुधीर प्रभु जी और माता जी दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि युद्ध नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत तुम्हारी बड़ाई हो जाएगी और तुम्हारे यशगान होगा, लोग कहेंगे कि कितना अच्छा आदमी था, बड़ा दयालु था, दया आ गई। वो निरादर करेंगे तुमको, कायर कहेंगे कि इतनी बड़ी सेना को देख के डर गया, युद्ध भूमि में नहीं टिक सकता था, बड़ा अपने आप को महान योद्धा बनता था। इस तरह की तुम्हारी निंदा होगी और तुम्हारा अपयश होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम सोचते हो कि युद्ध करने से कोई आनंद नहीं मिलेगा, तो आनंद मिलेगा। क्या आनंद मिलेगा, इसकी बात भी भगवान आगे करेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान ने यहाँ पर बता दिया कि क्या लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग का भोग भोगोगे। और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, पृथ्वी का जो है जो भी भोग है, आप राजा बन जाएंगे। तो क्या करो, दृढ़ संकल्प करो और खड़े हो जाओ। अब स्थिति बता रहे हैं भगवान की तुम कह रहे हो कोई आनंद ही नहीं है, और यहाँ तो तुम्हारी चित भी तुम्हारी है और पट भी तुम्हारी है, दोनों हाथ में तुम्हारे लड्डू हैं कि यहाँ पर पूरे जो है पूरे ब्रह्मांड के तुम राजा हो जाओगे पूरे इतना, और यहाँ पे तुम आराम से स्वर्ग में मजे करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है युद्ध करने में, तुम्हें आनंद ही आनंद है। अगला श्लोक क्या कह रहा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस धर्मश त्रायतो भयतो भयात। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो क्या बता रहे हैं, अब ये तीसरे कारण की बात हो रही है। तीसरा कारण है कि पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास, अगर हम भगवान के कार्य में कोई भी प्रयास करते हैं, इस प्रयास का मतलब है कि भगवान के कार्य में अगर हमारा थोड़ा सा भी प्रयास होता है तो वो आपको जो भी प्रगति आपने की है वो आपकी महान भय से रक्षा कर सकती है। महान भय क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम इससे बचना चाहते हैं, इससे बड़ा भय कोई भी नहीं होता है कि हमें, जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है हम इससे कैसे बचेंगे। बाकी चीजों पे तो हम फिर भी अपना कंट्रोल समझते हैं, हम उसको कर जाएंगे, ऐसा भाई हमने परीक्षा है पास हो जाएंगे, नौकरी है मिल ही जाएगी। लेकिन ये जो महान भय है, इससे रक्षा करने के लिए जो भी हम आध्यात्मिक रास्ते में प्रयास करते हैं, भगवान कहते हैं उसमें न हानि होती है और न ही हास होता है। ये भगवान की तरफ से बताया जा रहा है। ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने क्या किया था, बहुत विपरीत परिस्थिति थी, उसके बाद भी उन्होंने भक्ति की थी। और जब लंका को जलाया था तो क्या हुआ था, उन्होंने भगवान के कार्य को किया था और भगवान ने भी उनको उतने ही सम्मान दिया था, उनको हमेशा अपने साथ में रखा था। और आज भी हनुमान जी अमर है। उन्होंने, लेकिन हनुमान जी की खासियत है कि आज भी वो भगवान का सानिध्य उन्होंने नहीं छोड़ा है। ये विभीषण जी हैं, और ये विभीषण जी है वो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति थी कि उनके भाई भी उनकी जान के दुश्मन थे, ऐसी जगह पे थे जहां पर कोई भी भगवान का नाम ही नहीं लेता था, वहां पर भी उन्होंने भगवान का नाम लिया। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो केवल विभीषण का घर ही बचा था, बाकी सारे घर जल गए थे। और उन्होंने जब भगवान की शरण ली तो क्या हुआ, उनको राज्य भी मिला और उनको भक्ति भी मिली। जितना भी आपको ऐश्वर्य भी मिलता है, भगवान की भक्ति भी मिलती है अगर आप भगवान के भक्त बने रहते हैं तो। इसी तरह से जटायु की कथा भी आती है कि जटायु
ने जब माता सीता को ले जा रहा था रावण, तो उसने बहुत प्रयास किया, उसने खूब रावण को चोंच मारे, और अच्छी तरह जानता था कि अगर हम रावण से लड़ रहे हैं तो रावण से लड़के इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन उसने तब भी प्रयास किया। और उस प्रयास के कारण क्या हुआ कि भले वो मर गया, लेकिन उसको मोक्ष मिला। उसका संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से किया था। और यहाँ तक कि भगवान ने ये भी कहा था कि तुम कहो तो मैं तुम्हें फिर से जीवन दान दे दूं। लेकिन जटायु ने कहा कि इससे अच्छी मृत्यु मुझे कहाँ मिलेगी, जो हमें भगवान के हमारे सामने खड़े हैं और हमारी मृत्यु हो रही है, तो इतने अच्छी हमें कहाँ मिलने वाली है मृत्यु। तो उसने स्वीकार नहीं किया। और भगवान ने, जो कि महाराज दशरथ उनके पिता थे, और बड़े पुत्र का अधिकार होता है कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करे, लेकिन भगवान को वो नहीं कर पाए थे वो, लेकिन जटायु का उन्होंने अंतिम संस्कार किया और जटायु मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये देखिए परंपरा हस्तांतरित, कितना सुंदर सा दृश्य है। धोती पहनना सिखा रहे हैं, और कि कैसे परंपराओं को कैसे जो है वो जब परिवार रहता है तो कैसे सिखाता है। अगर अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म होता है तो लोग कैसे सीखते हैं भक्ति को। व्यवसायत्मका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा नान्तश्च बद्धयो व्यवसायिनम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को हमेशा एक जगह रखना है। जितना ज्यादा आप फोकस्ड रहते हैं, जितना ज्यादा अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, आपका लक्ष्य आपके सामने रहता है, तो क्या होता है, आप उतने ही ज्यादा मतलब सफलता को प्राप्त करते हैं। ये पांचवा कारण है जो उसका आंसर है। पांचवा कारण था असमंजस, यानी कि दुविधा। यदि आपके जीवन में कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है, भक्तों का साथ नहीं है, तो असमंजस की स्थिति आपकी बनी रहेगी, क्योंकि कोई आपको बताने वाला ही नहीं है। लेकिन आपकी बुद्धि अगर स्थिर रहती है, आपका उद्देश्य आपको पता रहता है, आपका लक्ष्य आप दृढ़ बना के रखा है, कई शाखाओं में नहीं विभक्त हो रहे। क्या होता है, हम अपने इस जीवन में भी अगर हमने सोचा, कई लोग होते हैं जिन्हें पढ़ाई करना ही चाहते हैं तो क्या करते हैं, कभी डिप्लोमा कर लिया, कभी इंजीनियरिंग कर ली, कभी लैब का जो है कुछ सीख लिया। तो इस तरह से क्या करते हैं कि वो जब इतनी खिचड़ी पका लेते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े। तो इसी तरह से आपकी जो बुद्धि है वो कई शाखाओं में विभक्त नहीं होनी चाहिए। हमेशा जैसे अर्जुन ने भगवान को गुरु मान लिया, तो ये नहीं करे कि हाँ भीष्म पितामह आप भी हमको शिक्षा दे दीजिए, द्रोणाचार्य जी आप भी आप बता दीजिए, और युधिष्ठिर भैया आप भी बता दीजिए। नहीं, केवल एक भगवान के ऊपर उनकी जो है वो दृढ़ स्थिति थी कि हाँ हमने आपको गुरु मान लिया है, आपको स्वीकार कर लिया, शरणागत हो गए हैं, जो कुछ आप कहेंगे मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। जैसे कि प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी से कहा गया था, उनके गुरु ने कहा कि आप जाके विदेशों में प्रचार करिए कृष्ण भावनामृत का। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे ये गुरु जी कहाँ जाना है, जो है वहां कौन सा मेरा कोई रखा हुआ है कि वो मुझे वो ट्रीटमेंट देगा, बढ़िया बढ़िया खिलाएगा पिलाएगा। नहीं, कुछ नहीं, मालवाहक जहाज पे लद के गए, किस तरह की मुश्किलों से पहुंचे, शारीरिक अवस्था ठीक नहीं, आर्थिक जो है अवस्था भी बिगड़ गई, टाइपराइटर चोरी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गुरु का कहना माना और जाकर उन्होंने विदेशों में प्रचार किया। और आज जो है उनका दिखाई पड़ रहा है कि इस्कॉन के कितने मंदिर हैं, कितना भव्य, धीरे धीरे इस्कॉन के मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, भगवान के भक्त भी बढ़ते चले जा रहे हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्रंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदों में आपके 3 गुणों का वर्णन, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सब का वर्णन हुआ है। और ये 3 गुण मनुष्य को बंधन में बांधते हैं। अभी इसके ऊपर हम आगे काफी डिटेल में बात करेंगे।
प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। तो कहे अर्जुन तुम ये वेदों के जो ये 3 गुणों का वर्णन है इससे ऊपर उठो। जो वेद होते हैं उनमें कर्म कांड भी है और उपासना कांड भी है और भक्ति कांड भी है, सब है, लेकिन क्या कहते हैं लोग कर्म कांडों में उलझ जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इसमें ना उलझो, कर्म कांडों में मत उलझो, तुम जो है वो भक्ति करो, इन 3 गुणों से ऊपर उठो और भगवान की भक्ति करो। जैसे कि उनका कहना है कि जैसे कि हम पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ में अगर हम पानी देते हैं तो सभी पेड़ की सारी शाखाओं में पहुंच जाता है, पत्ते में, फूल में, तने में, सब जगह पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सारा पेड़ लहलहा उठता है। ऐसे अगर हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमें ऐसा नहीं कि हाथ को अलग विटामिन सी देनी है, पैर को अलग विटामिन डी देनी है, आंखों को अलग विटामिन डी देनी है, मल्टीविटामिन खानी है, ऐसा कुछ नहीं। क्या होता है कि हमने भोजन किया, सारे शरीर का जो जितना भी होता है पोषण वो सब पहुंच जाता है सारे अंगों में। इसी तरह से अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान की बातों को मान के उनका कार्य करते हैं, उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं, तो हमारा जो है वो उद्धार हो जाता है। हमें अलग से नहीं सोचना पड़ता है। जैसे विभीषण ने भगवान की शरण ली थी तो क्या था, उनको घर भी मिला, परिवार भी मिला और राजा भी बने, उनका समाज का भी उद्धार हुआ। तो एक ही तरीके से, या जैसे सुग्रीव थे, सुग्रीव को भगवान ने क्या किया, उनको परिवार भी दिलाया, उनको राज्य भी दिलाया, उनको यश भी दिलाया, सम्मान भी दिलाया, उनको भक्ति भी। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान को ही सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनना है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और आप सबने सुना होगा इसको। इस श्लोक को हम सामान्यतः सुनते ही रहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, और कभी कभी हम इतना बढ़िया अर्थ इसका निकालते हैं, आप लोगों ने भी निकाला ही होगा शायद, गलत अर्थ निकालते हैं कि कर्म करते जाओ बिना उद्देश्य के, बिना किसी परिणाम के। तो भगवान ने तो कहा है कि फल की इच्छा ना करो, तो कोई इच्छा ना करो। जब हमारे पास कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, कोई प्रेरणा ही नहीं रह जाएगी, तो हम कर्म करने का उत्साह कहाँ से लाएंगे। लेकिन भगवत गीता कहती है कि कर्म करो, फल में आसक्ति मत करो। हमारे कर्म के फल क्यों आसक्ति क्यों न करो, कहते हैं भगवान, क्योंकि कर्म के फल जब हमारी इच्छा अनुसार कभी होते हैं और कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे हम बीज बोएंगे तो पेड़ उगेगा, हम मान के चलते हैं कि हमने परीक्षा दी तो हम पास होंगे और हम IAS हो जाएंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है, कभी हो भी जाते हैं और कभी नहीं भी हो जाते हैं। तो अगर हमने परीक्षा की तैयारी खूब अच्छे से की, IAS के लिए खूब तैयारी की, PCS के लिए खूब की और हम सफल हो गए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम उसके फल से इतने आसक्त हो जाते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो कम अंक मिले तो कुछ गलत कर बैठते हैं, या कई बार जो परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते हैं तो हम इतना गलत रास्ता अपना लेते हैं जो कि उचित नहीं होता है। ये समाज में हमारे दिखाई पड़ जाता है। तो हम फल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमें फलों से आसक्त भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा दुख का कारण बन सकता है। अगर आसक्ति नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं, खूब मन से लगा के कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। अब स्थिति प्रज्ञ की विशेषता बताई गई है। स्थिति प्रज्ञ कौन होता है? जो कि अपनी स्थिति में दृढ़ हो जाता है, भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाता है, सभी दुविधाओं से, सभी द्वंद्वों से। द्वंद्व किसको कहते हैं? जैसे सुख दुख, दिन रात। अब आपको खुशी गम,
खुशी जहां रहेगी वहां गम नहीं, जहां गम है वहां खुशी नहीं। तो ये द्वंद्व हो जाते हैं, ये दोनों तरफ चले, खुशी में कि गम में। तो इस तरह से जब मनुष्य आत्मा के स्तर पे कार्य करना शुरू कर देता है और बिना फल की आसक्ति के कार्य करना शुरू कर देता है, हमेशा समभाव में रहता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ना उसके ऊपर सुख का प्रभाव न दुख का प्रभाव, न किसी से ईर्ष्या है न किसी से द्वेष है। जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तो उसको स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। जैसे कि ये जो है वो भक्त प्रहलाद हैं, ये बिल्कुल स्थिर हैं। इनके पिताजी ने कितने कष्ट दिए, इनको मारने की भी चेष्टा की, लेकिन आत्मा के स्तर पर आसीन हो चुके हैं, कोई भी कष्ट नहीं रहा है। इसी तरह से जो है वो हमें भी भगवान से अपना संबंध बनाना चाहिए, जिससे जो सांसारिक द्वंद्व हैं, ये सब सांसारिक द्वंद्व ही तो खड़े हैं आसपास, ये प्रभावित न कर पाए। ये जो है प्रहलाद जी को अग्नि में जलाया जा रहा है और ये उसके बावजूद भी इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, कितने शांत भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये प्रहलाद वो प्रभुपाद जी महाराज जी हैं और प्रभुपाद जी का उदाहरण भी बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है, नहीं मिला, लेकिन दिव्य चेतना के स्तर पर ये उठ गए। इस कारण इन्होंने कार्य को बीच में नहीं छोड़ा। यहाँ तक ही बताते हैं कि जब इनका अंतिम समय था उस समय भी वो टाइपराइटर पे अपना टाइप कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। भागवत गीता और भागवतम का उन्होंने अनुवाद किया है, बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया और अंतिम समय तक भी वो अनुवाद का काम करते। जब उनके हाथ पर नहीं चल रहे थे तो भी वो बोलते थे और उनके शिष्य उनके अनुवाद को लिखते थे। तो ये दिव्य चेतना का स्तर होता है। 2 श्लोक में मनोविज्ञान, द इंटायर साइंस ऑफ साइकोलॉजी इन 2 श्लोकास। तो 2 श्लोकों में आपको मनोविज्ञान पढ़ने को मिलेगा। आगे मनोविज्ञान की ये जो इसलिए कहा, ये बताया गया कि जो 2 श्लोक हैं ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित श्लोक हैं और इनकी कक्षाओं में देश में ही नहीं, यहाँ पर केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी जो क्लास चलती है उसमें भी इसका उदाहरण दिया जाता है। ये इतने महत्वपूर्ण श्लोक हैं और साथ ही इतने ज्यादा ये सटीक है कि तब भी जितना ये सही थे ये आज भी उतने ही सही हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगेस्तुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधः विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो ये अभी आपके आगे का भी श्लोक ले लेते हैं। क्रोधादि भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है। तो ये 8 स्तर बताए हैं किसी के पतन के। तो पहला कारण था कि ध्यायतो विषयान् पुंसा। अब क्या कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। इंद्रिय विषय क्या होते हैं? आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, आपको ढेर सारी चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, उल्टी सीधी भी। न्यूज़पेपर में तरह तरह के समाचार आपको मिल रहे हैं। बाहर निकल गए तो आपको पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाता है। आप भोजन करने जाते हैं, वहां भी कैसी कैसी चीजें लोग खा पी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आराम से जाइए, देखिए, चले आइए। आप सोशल मीडिया पर घूम आए यहाँ से वहां तक सारा, कोई बात नहीं। पत्रिकाओं पढ़ लिया, बंद करके रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत वहां आती, परेशानी वहां पे आ जाती है जब आपका चिंतन मनन स्टार्ट हो जाता है। अब आपने इंद्रिय विषयों का चिंतन शुरू कर दिया, अब आपके दिमाग में बार बार वही आने लगता है, बार बार दिमाग वहीं पर पहुंचता है, जो पढ़ा है, जो देखा है, उसी के ऊपर जो है वो चिंतन मनन शुरू हो जाता है। अब चिंतन में बार बार सोचते सोचते क्या होता है? आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति उत्पन्न होने से क्या होता है? अब आप उसके प्रति आसक्त हो गए, उस चीज को आपको पाने की इच्छा होती है, उसको देखने की इच्छा होती है। जो भी आपकी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां आपकी आसक्ति और बढ़ती चली जाती है और आसक्ति से क्या होता है? आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, कामनाएं प्रकट होने लगती हैं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये होगा, वो होगा, और काम पूरा हो जाए, कामनाएं पूरी हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हो गई।
लेकिन अगर हम नहीं प्राप्त कर सकते, अगर हमारी इच्छा से बाहर है, हमारी पहुंच से बाहर है, क्योंकि ऐसा होता ही होता है कि हमने एक चीज प्राप्त की तो हमें तुरंत दूसरी चीज हमारे दिमाग में आ जाती है। एक जो साइकिल है तो हमको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई तो कार चाहिए, छोटी कार मिल गई बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार हो गई तो चार्टर प्लेन चाहिए। मतलब हमारी इच्छाओं की लिस्ट ही नहीं है, एक सारी लिस्ट जो है वो हमको हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है। और जैसे ही लिस्ट हमारी पहुंच से बाहर हुई, हमारी कामना तो है लेकिन पूरी नहीं हो रही है, तो क्रोध प्रकट होने लगेगा। और जब क्रोध हो जाता है तो हमारा सोचने समझने की सारी शक्तियां हमारी समाप्त हो जाती हैं। हम सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अब हम मोह में पड़ चुके हैं। अब मोह जब हमारा हो गया, सम्मोहन हो गया, तो हम आगे पीछे सब भूल जाते हैं, सारे रिश्ते नाते खत्म। अब हमको वही चीज चाहिए, और स्मरण शक्ति जो है वो उससे कम हो जाती है, क्योंकि स्मृति शक्ति का ह्रास हो जाता है। और स्मृति शक्ति का जब ह्रास हो जाता है तो क्या होता है, हम गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, हमें सही गलत का भान ही नहीं रहता है, बुद्धि का हो जाती है, बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो हम सबके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और हम किस स्तर तक उतर सकते हैं कोई हम खुद भी नहीं जानते, क्योंकि अब हम इतना मोहजाल में अटक चुके हैं कि हमारा पतन निश्चित हो जाता है और हम भौतिक कुल में फिर से गिर जाते हैं। तो हम किसी भी स्तर पे अपने आप को रोक सकते हैं। जो ये इतने स्तर बताए हैं, कोई वस्तु देखी आपने, कोई भी वस्तु में आया, आपका मन आ गया तो अब उसको आसक्ति आते, आप यहाँ वस्तु को देखा छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, अब यहाँ आसक्ति आ गई, ठीक है, आसक्ति आ गई, अटैचमेंट हो गया आपका, आप यहाँ पर ही रुक सकते हैं। लेकिन नहीं रुकते हैं तो कामनाएं बढ़ती जाती हैं। अब कामनाएं बढ़ी हैं, हमको चाहिए ही चाहिए, कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, क्रोध आना निश्चित है, जरूर आएगा। क्रोध आ गया तो उससे सम्मोहन हो जाएगा, हमारी भ्रम की स्थिति आ जाएगी, और भ्रम की स्थिति आते ही स्मरण शक्ति का क्षति हो जाएगी, स्मरण शक्ति नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब हम भूल जाएंगे अगला पीछा, सब आगा पीछा भूल गया, उसकी अच्छाई बुराई भूल गए, जो भी उससे रिलेटेड मना कर रहा है हमको, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारा हितैषी है। और स्मरण शक्ति की क्षति होते ही बुद्धि की हानि हुई, बुद्धि कम हुई, और बुद्धि कम होते ही हमारा पतन निश्चित हो गया। तो इसमें किसी भी स्तर पर हम रुक सकते हैं, लेकिन हम नहीं रुकते हैं और हमारा पतन जरूर होता है। तो ये 8 स्तर हैं, ये पतन के कारण हैं, ये भगवान हमें बता रहे हैं, और इन पे रुकना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा हमारा पतन निश्चित है। स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था की प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो भगवान का जो धाम है, भगवान का नाम है, गुण है, लीला है, इन सब में कोई अंतर नहीं है। अगर आप भगवान को प्राप्त करते हैं तो आपको भगवत धाम की प्राप्ति जरूर होगी। भगवान की भक्ति से ही भगवत धाम प्राप्त होगी, और यही हमारी सर्वोच्च गति होती है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना भावित विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। तो कृष्ण भावनामृत में स्थित होना बहुत जरूरी है, और कृष्ण भावनामृत में जैसे प्राप्त करते हैं आप, तो पहले आपको जो है ब्रह्म प्राप्ति होती है, और फिर धीरे धीरे आप कृष्ण भावनामृत और स्थिर होते जाते हैं तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तो यहाँ पर आपने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है, और अभी चूंकि कहा गया है कि ये सारांश है,
इसलिए गीता का सार है ये। तो गीता का सार होने के कारण अभी इन चीजों पे अभी और भी बात होनी है, अभी और भी ज्यादा बात की जाएगी। तो यहाँ पे सारांश बताया जा रहा है कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता है, इसके बारे में बात हुई है। 5 कारण बताए गए हैं, कृष्ण उन्हें संबोधित करते हैं और उनके उत्तर बताए गए हैं। तो पहला कारण है कि दया। दया का उत्तर है कि हम शरीर नहीं हैं, क्या है, हम आत्मा है, इसलिए दया आत्मा पर करनी है, शरीर पर नहीं करनी है। कोई आनंद नहीं, तो कोई आनंद नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा, राज्य का सुख भोगोगे, हार जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि हारने वहां पर हार जीत का कोई फैसला है तो होना नहीं है। या तो आप मतलब जीवित रहोगे या आप मर जाओगे। जीवित रहोगे तो राज्य मिलेगा, मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। पाप, तो पाप जो है, कहते भक्ति गतिविधि कोई पाप नहीं होती है। अगर आप भगवान का कार्य कर रहे हैं, भक्ति की गतिविधियां कर रहे हैं, तो आप पाप पुण्य से ऊपर हैं, उसको पाप पुण्य नहीं माना जाता है। पारिवारिक परंपराएं, तो भगवान कहते हैं एक प्रेरणा बनो, ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हें यश मिले, अपयश नहीं मिले। एक प्रेरणा के सूत्र बनो, कोई आपको गलत रोल मॉडल मत बनिए, आप कायर नहीं बनिए आप। असमंजस, दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें। असमंजस होना ही नहीं चाहिए, हमेशा जो है वो आपको एक लक्ष्य बनाइए, और वो लक्ष्य क्या होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण होनी चाहिए। तो इसी के साथ इस पाठ की जो है समाप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी लास्ट में जो बोला ना आपने कि बस एक ही होनी चाहिए कि भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, जी लास्ट जो है वो सब कुछ क्लियर कर देता है आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, गीता का सार ही यही है कि बस एक की भक्ति करो, एक ही के साथ जुड़े रहो। बहुशाखा हनानश्च, बहु शाखाओं में अपनी भक्ति को आप नहीं डिवाइड करिए। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। जी सुधीर प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एक जिज्ञासा ये है कि जैसे बताया ना कि मनुष्य के हार्ट में परमात्मा रहते हैं और आत्मा रहती है। परमात्मा एक तरीके से सब देखते रहते हैं लेकिन चुपचाप रहते हैं। तो जब व्यक्ति मरता है तो जैसे आत्मा निकल जाती है, तो ये परमात्मा साथ साथ निकल जाते हैं या पहले ही निकल जाते हैं परमात्मा मृत्यु? प्रभु जी इसका तो रिसर्च हो रहा होगा कि आत्मा पहले निकलती कि परमात्मा पहले निकलते हैं, लेकिन हाँ परमात्मा जो है वो पहले ही निकल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा दिव्य शरीर में ही रहते हैं, अचेतन शरीर में तो नहीं रहते होंगे, जहां तक मैं समझती ये तो हूँ। पक्का है, अचेतन में क्यों परमात्मा रहेंगे? जो है वो दिव्य है, तो दिव्य ही रहेंगे, वो कभी भी मृत शरीर में नहीं रहेंगे। हाँ, तो वो साथ साथ निकल जाती है माता जी, आत्मा के साथ साथ या पहले? हाँ प्रभु जी वही तो कह रहे, ये तो जो है बिल्कुल मुझे इस तरह से बिल्कुल ज्ञान नहीं कि पहले आत्मा निकलेगी पहले परमात्मा निकलेगी, लेकिन हाँ गीता मालूम है कि परमात्मा जो है कभी भी मृत शरीर में नहीं रहते। एक माता जी एक ये थी जिज्ञासा कि जैसे ये आया था अस्त्र और शस्त्र, तो अस्त्र से क्या आशय है, शस्त्र से क्या आशय है माता जी? मतलब एक तो हाथ से चलाए जाते हैं और एक मतलब वो मंत्रों से आदमी को मारा जाता है जैसे ब्रह्मास्त्र, तो उसी में हाँ प्रभु कंफ्यूजन जी हो गया। ये बहस एक बार चली थी कि अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं, तो उसमें एक था कि एक अस्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं कि धारण किए जाते हैं, हाँ जैसे हाँ, कि बाण, तीर भाले धनुष बाण है, तलवार। और हाँ, एक शस्त्र होते हैं जिनको फेंका जाता है, जैसे भाला है, तलवार है, मतलब इस तरह के इनको कहा जाता है। अच्छा। ये एक विषय है प्रभु जी। ओ, मतलब हरे वो मंत्रों से मारते हैं ना, ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, जी 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 तो ऐसा ही कुछ है इसमें। जी जी प्रभु जी, हाँ वो तरह का है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शशिकांत माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हमारा जो है प्रभु जी वॉइस क्लियर नहीं है। लाभ जो है जो दोस्तों पापों वापस। हेलो
हाँ, जी हरे जी जी कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, ये आपकी बता रहे आवाज थे कि सुख दुख सुख। प्रभु जी वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी प्रभु जी, बता रहे थे कि दुख सुख समय कृत्वा लाभ लाभ जो है, जो ये जो दुख और सुख, लाभ और क्षति, ये जो दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, ये कैसे हो सकता है, ये वाला जानना चाहते थे। प्रभु जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है तो मैं इतना तो नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन थोड़ा जो मैं समझ रही हूँ कि आप सांसारिक द्वंद की बात कर रहे हैं। तो संसार में प्रभु जी द्वंद हमेशा ही रहते हैं, सुख और दुख, दिन और रात। इस तरह की लड़ाई हमेशा चलती ही रहती है, जो आपका, क्योंकि ये संसार दुखालय है और इसमें द्वंद हमेशा रहेंगे ही रहेंगे प्रभु जी। तो इन्हीं द्वंद्वों से बचने के लिए हमको भगवान के धाम जाना है। कि हम इन द्वंद्वों में नहीं फंसना चाहते हैं, हम इन द्वंद्वों से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए भगवान के धाम हमें जाना है और उसके लिए भगवान के सानिध्य प्राप्त करना है, भगवान के साथ उनसे जुड़ना है और भक्ति करनी है। और ये जो आपने लिया है अभी रास्ता भगवत गीता पढ़ने का, ये आपके लिए रास्ते में एक कदम है और आपको भक्तों के संग और भी ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे हमें भक्ति करनी है। भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान के द्वारा भक्ति कर रहे हैं इस समय। आप जितने, आप सभी लोग जो 1 घंटे से जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग जो है ज्ञान के द्वारा भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति ही हमें इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठा सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी। जी और किसी प्रभु जी माता जी का कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आप बता भी सकते हैं अगर आपको क्लास में किसी तरह की, आपको कुछ मतलब सुझाव देना है कि इसको कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो प्रभु जी अब तो हम, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग जी नहीं, जी विदा नहीं लेते माता जी, हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी, ये जो YouTube का चैनल चल रहा है, इसको कैसे करेंगे? माता इसमें ऑप्शन होगा आपका लीव का। मैंने नहीं शुरू किया है ना प्रभु जी। मैं बीना माता जी को, चलो मैं पूछता हूँ उनसे, मैं बोलता हाँ हूँ उनसे, हाँ, क्योंकि मैं करती तो मैं यहाँ से बंद कर सकती थी, नहीं कर सकती। ठीक है, हम विदा लेते हैं। जी। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आप सभी को हरे बहुत बहुत कृष्णा माता धन्यवाद जी, आज दंडवत के प्रणाम। सत्र के साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही मुझे शांति पूर्वक इतने अच्छे से सुनने के लिए। हरे कृष्णा। हरे